देखें, बेसिकली एहतजाज अनाउंस होता है तो लीडरशिप घरों से उठाई जाती है। सो दुनिया में कभी ये तवक्को ना करें कि लोग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के मुकाबले में लड़ के जीते हैं। लोग एहतजाज से ही जीतते हैं और एहतजाज हो रहा है। एहतजाज हो रहा है, छोटा भी हो रहा है, बड़ा भी हो रहा है, किसी दिन बबल की तरह फट भी जाएगा। लिहाजा एहतजाज हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लीडरशिप मोस्टली अंदर है या हाइड आउट में है, ज़ेर ज़मीन है। कौन सा ऐसा आदमी जिसका लिहाज किया गया हो, वो खातून है, बूढ़ा है, बच्चा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, थोड़ा पढ़ा लिखा है, MNA है, सेनेटर है, किस बंदे के साथ लिहाज किया गया? एजाज चौधरी की बात कर लें। ये जो अडियाला जेल में एजाज चौधरी साहब और मैं, हम दोनों इकट्ठे थे, हमारा रूम एक था। वहाँ पे एजाज साहब का विद इन 17 डेज़ उनका 4 किलो वज़न कम हुआ। और हमने मेडिकल की तमाम अपीलें, हम दोनों सारा दिन यही लिखते रहते थे कि हमें बैठने के लिए कुर्सी दे दें या हमें किसी बाहर डॉक्टर को दिखाने की इजाज़त दे दें। नहीं दिखाया गया। कल उनके 3-4 दिन पहले उनकी वाइफ मिली, उस वक्त उनका वेट कोई 67 kg से 63 kg आया। अभी उनका वेट मैंने सुना है कि 54 kg है। 54 kg एजाज साहब का वज़न है। डेंगू 3 महीने उनको रहा। इसके अलावा उनको हार्ट के इश्यूज़ रहे, किसी डॉक्टर को दिखाने की इजाज़त नहीं हुई। उमर सीमा के साथ जो कुछ हुआ, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो लीडरशिप की कुर्बानियाँ बहुत बड़ी हैं। एक एक बंदे, मतलब सबसे बड़े लीडर इमरान खान हैं, उनके साथ क्या हुआ? इमरान खान के साथ मतलब इनडायरेक्टली जहर दिया जा रहा है या डायरेक्टली जहर दिया जा रहा है? स्लो पॉइजन है या डायरेक्ट पॉइजन है? आप कह रहे हैं कि अगर आप 7 दिन एक बंदे के घर की अपना 7x9 के कमरे हैं, चक्कियाँ जो हैं 7x9 के कमरे की अगर गर्मियों में आप बिजली बंद कर देते हैं, वहाँ अंधेरा कर देते हैं, तो आपने बेसिकली बंदे को कब्र में डाल दिया। तो कब्र में तो पड़ी हुई लीडरशिप, इससे ज़्यादा आप क्या तवक्को कर सकते हैं? उनकी वाइफ के साथ मिसबिहेव किया गया, बार बार फिजिकली मिसबिहेव किया गया। सो जो मिसबिहेव करने वाले लोग हैं, ये समझ लें कि किसी को भूलना नहीं है। ये बात किसी को भूलनी नहीं है, ना हमारा को भूलने का मूड है। ये बारी सारों की आ जानी है। बाजवे की भी आई हुई है, फायज ईसा की भी आई हुई है, बाकी भी सारों की आनी है। तो भूल जाए किसी की बारी नहीं है, सारों की आनी है। थैंक यू वेरी मच। देखें, बेसिकली एहतजाज अनाउंस होता है तो लीडरशिप घरों से उठाई जाती है। सो दुनिया में कभी ये तवक्को ना करें कि लोग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के मुकाबले में लड़ के जीते हैं। लोग एहतजाज से ही जीतते हैं और एहतजाज हो रहा है। एहतजाज हो रहा है, छोटा भी हो रहा है, बड़ा भी हो रहा है, किसी दिन बबल की तरह फट भी जाएगा। लिहाजा एहतजाज हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लीडरशिप मोस्टली अंदर है या हाइड आउट में है, ज़ेर ज़मीन है। कौन सा ऐसा आदमी जिसका लिहाज किया गया हो, वो खातून है, बूढ़ा है, बच्चा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, थोड़ा पढ़ा लिखा है, MNA है, सेनेटर है, किस बंदे के साथ लिहाज किया गया? एजाज चौधरी की बात कर लें। ये जो अडियाला जेल में एजाज चौधरी साहब और मैं, हम दोनों इकट्ठे थे, हमारा रूम एक था। वहाँ पे एजाज साहब का विद इन 17 डेज़ उनका 4 किलो वज़न कम हुआ। और हमने मेडिकल की तमाम अपीलें, हम दोनों सारा दिन यही लिखते रहते थे कि हमें बैठने के लिए कुर्सी दे दें या हमें किसी बाहर डॉक्टर को दिखाने की इजाज़त दे दें। नहीं दिखाया गया। कल उनके 3-4 दिन पहले उनकी वाइफ मिली, उस वक्त उनका वेट कोई 67 kg से 63 kg आया। अभी उनका वेट मैंने सुना है कि 54 kg है। 54 kg एजाज साहब का वज़न है। डेंगू 3 महीने उनको रहा। इसके अलावा उनको हार्ट के इश्यूज़ रहे, किसी डॉक्टर को दिखाने की इजाज़त नहीं हुई। उमर सीमा के साथ जो कुछ हुआ, सो मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो लीडरशिप की कुर्बानियाँ बहुत बड़ी हैं। एक एक बंदे, मतलब सबसे बड़े लीडर इमरान खान हैं, उनके साथ क्या हुआ? इमरान खान के साथ मतलब इनडायरेक्टली जहर दिया जा रहा है या डायरेक्टली जहर दिया जा रहा है? स्लो पॉइजन है या डायरेक्ट पॉइजन है? आप कह रहे हैं कि अगर आप 7 दिन एक बंदे के घर की अपना 7x9 के कमरे हैं, चक्कियाँ जो हैं 7x9 के कमरे की अगर गर्मियों में आप बिजली बंद कर देते हैं, वहाँ अंधेरा कर देते हैं, तो आपने बेसिकली बंदे को कब्र में डाल दिया। तो कब्र में तो पड़ी हुई लीडरशिप, इससे ज़्यादा आप क्या तवक्को कर सकते हैं? उनकी वाइफ के साथ मिसबिहेव किया गया, बार बार फिजिकली मिसबिहेव किया गया। सो जो मिसबिहेव करने वाले लोग हैं, ये समझ लें कि किसी को भूलना नहीं है। ये बात किसी को भूलनी नहीं है, ना हमारा को भूलने का मूड है। ये बारी सारों की आ जानी है। बाजवे की भी आई हुई है, फायज ईसा की भी आई हुई है, बाकी भी सारों की आनी है। तो भूल जाए किसी की बारी नहीं है, सारों की आनी है। थैंक यू वेरी मच। वो माइनस करके जो इस मुल्क में आए हैं, वो माइनस करके 16 लाख नेट आउटफ्लो है लोगों का। नेट आउटफ्लो अगर 16 लाख है, 2024 में इससे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सो ये खुश हो रहे हैं कि शायद कोई बाहर से डॉलर आ रहे हैं। इस मुल्क का हर पढ़ा लिखा आदमी बाहर जा रहा है।
इस मुल्क का हर इंसाफ पसंद आदमी बाहर जा रहा है और बाकी रहने वाले भी आपसे नफरत कर रहे हैं। नफरत का जो कारोबार है बढ़ रहा है, नफरत कर रहे हैं। वो अब सूबों की तखसीस नहीं रही कि फलां सूबे के लोग नफरत कर रहे हैं। अब पंजाब भी उतनी कर रहा है, सिंध भी उतनी कर रहा है, बलूचिस्तान और केपी भी उतनी कर रहा है। मैं थोड़ी सी सोचने की दावत देता हूं कि आप इस पर सोचें, बाकी आपकी मर्जी है। नफरत का ये समुंदर जो है ये आपको बहा के ले जाएगा। आपने अच्छे होना है या नहीं होना आपकी मर्जी है, आपने ठीक होना है या नहीं होना आपकी मर्जी है। आप अब सर्वाइव नहीं कर सकते, हमारी नफरत के सामने आप सर्वाइव नहीं कर सकते, ना करेंगे। थैंक यू वेरी मच।